स्वागत है आप सभी का एमिस्ट्रा एजुकेशन में। तो आज गणित की इस कड़ी में लेकर आए हैं परिमेय संख्या के बारे में कुछ जानकारी कि परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर क्या है, इसकी परिभाषा उसको अच्छे से समझेंगे आज। तो जैसे देखिए परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर क्या है, तो कह सकते हैं वैसी संख्या जिसे p/q यानी अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। यानी कि ये p और q कोई पूर्णांक है, कोई मान हो सकता है जो सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे से पूरी तरह से विभाजित ना हो, यानी एक दूसरे से नहीं कटे, यानी पूरी तरह से भाग नहीं लगेगा उसमें एक दूसरे से, तो क्या होगा, सह अभाज्य होगा। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अंश और हर जैसे ऊपर हम कुछ लिखते हैं तो क्या हो, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो। उसके साथ क्या कह रहा था, इसमें q का मान 0 यानी 0 न हो तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मैं 2/3, क्योंकि अब देखिए 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको अंश कहा जाता है, और नीचे का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग हर कहते हैं। अंश और हर, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये अब सवाल उठता है कि क्या ये 2 परिमेय संख्या है या नहीं। तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि हम इसे 2/1 रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी तो हो गया, ये जैसा कि हमने बताया कि ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, तो ये परिमेय संख्या है। उसके अलावा बहुत सारे जो कि बटक रूप में लिखा जाता है, इस तरह से कोई भी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 सभी परिमेय संख्या ही होंगी। उसके बाद हो गया 2/3, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इन दोनों में देखिए, क्योंकि एक तो दुनिया की सभी संख्या में कॉमन आ जाता है, तो इसकी इन दोनों में देखिए 2 और 3 में इसके अलावा यानी एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे से विभाजित नहीं होते पूरी तरह से, तो कह सकते हैं कि यह सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब वही होता है। अब इसमें एक चीज़ और आपको सुनने को मिला कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं p/q तो लिख सकते हैं, तो q का मान बता रहे कि 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका वैल्यू जो 0 नहीं होगा। अब 0 क्यों नहीं होगा, तो कारण है, और वही कंडीशन, तो क्या, यानी कि p का मान आप 0 ले सकते हैं, ये चलेगा, लेकिन q बराबर 0 नहीं ले सकते। कारण है कि अब जैसे, क्योंकि जब हम अंश और हर लिखाते हैं, जैसे ये देखिए 2/3 लिखा हुआ है, यानी कि ये 3 हर का मतलब ये होता है पूरा, यानी कि 3 का दूसरा हिस्सा, यानी 3 से 2 हिस्सा बाहर कर दिया जा सकता है, तो वो हो गया। अब उस तरह से देखिए आप दूसरा जैसे कह सकते हैं हम लोग, उदाहरण के लिए और समझा जाए कि जैसे 2/0 यानी 0 है, तब ये परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे तो 0 आ गया, p के जगह पे 2 है और q के जगह पे 0 आ गया, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, यह परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि इसमें p बराबर 2, p का मान और q का मान 0 आ गया। तो अब देखते हैं, अब यदि कहा जाए कि कोई चीज़ शून्य है, शून्य से हम 2 नहीं निकाल सकते, ठीक है, शून्य से उसका 2 भाग नहीं हम निकाल सकते, तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम लोग, इसको कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि हम 2 से 0 निकाल सकते हैं, यदि कहा जाए कि 0/2, ये सही है, क्यों, क्योंकि हम इसको जब बांटेंगे तो 2 बार 0 + 0 करके बढ़ जाएगा ये, यानी कि 2 बार 0, यानी 0 को 2 हिस्से में बांटना। लेकिन 2 को शून्य हिस्सा नहीं कर सकते हम लोग, कहने का मतलब नीचे से भाग देते हैं, तो 2 तो ऑलरेडी है, इसको 0 हिस्सा नहीं कर सकते हम लोग। उदाहरण और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पेन है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पेन को, ऑलरेडी ये एक पेन पहले से है, यानी एक टुकड़ा में। यदि इसको कहा जाए, इस पेन को जो मैं दिखा रहा हूँ, कि इसको यदि तोड़कर 0 टुकड़ा कर दिया जाए, या कहा जाए कि इसको तोड़ के 0 टुकड़ा कर दीजिए, तो क्या संभव होगा, नहीं, क्योंकि इस पेन को जितना तोड़ेंगे उसका टुकड़ा उतना ही बढ़ता जाएगा, लेकिन इसको 0 नहीं कर पाएंगे। 0 करने के लिए हमको पेन ही हटा देना पड़ेगा, और पेन ही हटा दिया तो हमने टुकड़ा किसका करना है फिर। इसलिए परिमित संख्या में 0 नहीं, क्योंकि हम 2 से 0 ले सकते हैं, लेकिन 0 से 2 नहीं निकाल सकते, यानी कुछ किसी चीज़ को 0 पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको अपरिमेय माना गया, जबकि ये परिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0/2 लिख सकते हैं, लेकिन
2/0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 2 को हम शून्य हिस्सा में नहीं बांट सकते हैं, शून्य भाग में नहीं बांट सकते। तो कोई चीज़ बांटेंगे तो कम से कम उसका एक भाग तो हो ही जाता है, इसलिए। एक बात ध्यान देने योग्य है कि सभी पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या या प्राकृत संख्याएं नहीं है। कहने का मतलब ये कि जितनी सारे पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, या जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, क्योंकि पिछले कड़ी हमने बताया था, इन सभी संख्याओं के बारे में चर्चा की थी कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, उन सब के बारे में हमने चर्चा की है पहले ही, इसमें बता दिया गया है। या प्राकृत संख्या क्या है, तो उसको देख लीजिएगा, तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसमें समझाना ये चाह रहा था, जितनी सारे प्राकृत संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, वे सभी परिमेय है, यानी कि वे सभी परिमेय संख्या हैं। लेकिन जितनी सारी परिमेय संख्या हैं वे सभी पूर्णांक संख्या होंगी या पूर्ण संख्या होंगी या प्राकृत संख्या होंगी, ये सही नहीं है। ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ सभी परिमेय, इसे शॉर्ट में रखिए कि जितनी सारे नंबर लिखते हैं वो सभी परिमेय हैं, यानी कि जितने सारे नंबर इसका निश्चित मान हो जाता है, जब प्राकृत हो, पूर्ण संख्या हो या संपूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या तो हो जाती है। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या नहीं होती। बस इतना से ध्यान में रखिएगा। जैसे अब समझिए आखिर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जैसे शून्य है, शून्य तो एक क्या है, ये एक पूर्णांक है, लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह प्राकृत संख्या जो है नहीं है। क्योंकि प्राकृत संख्या में हम जब गिनती शुरू करते हैं ना, गिनती की संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्या होती है। तो गिनती तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं, जब कुछ भी गिनना शुरू करते हैं, तो उसमें शून्य का तो नाम कहीं नहीं आता। जैसे बोलते 1 2 3 4 5, इसमें दिखने में कहीं, जब कहीं बोल रहे तो इसमें कहीं शून्य सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन ये क्या है, ये एक पूर्णांक है, यानी पूर्ण संख्या है। तो कैसे? क्योंकि जब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, कि जब हम उसको, उस गिनती को, यानी कि जब प्राकृत संख्या को शून्य से शुरू करते हैं, 0 1 2 3, जब गिनती करते हैं तो 0 1 2 जब लिखना होता है ना, तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे अब, क्योंकि बोलने में जब हम 10 बोलते हैं तो हमें शून्य का नहीं बोलना पड़ता है, लेकिन जब लिखना होता है ना, तो लिखने के लिए हमें शून्य, लिखने के लिए जैसे 10 लिखने में 1 और शून्य की जरूरत पड़ती है, तो ये पूर्ण संख्या है। लेकिन जैसे कहा जाए शून्य क्या है, तो पूर्णांक संख्या नहीं है। हालांकि ये जीरो, ये शून्य जो हम लोग देख रहे हैं, जीरो, ये एक परिमेय संख्या तो है ही, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो एक तो छिपा रहता है। इस तरह से अंश यानी पी और क्यू के रूप में भी आ गया, तो इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए ये एक उदाहरण था। तो आज की कड़ी में इतना ही। तो और भी इस तरह की गणित से संबंधित बहुत सारी बातें हम लेकर अपनी इस पेज पर या इस अपने चैनल में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके माध्यम से ये बातें हर किसी तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।